हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एमसीक्यू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक राजस्थान के त्यौहार व मेलों से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हिंदुओं का नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को, मुहर्रम की पहली तारीख को, वैसाखी को या फिर चेटीचंड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चैत्र शुक्ल एकम को। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मुहर्रम की पहली तारीख को किनका नववर्ष आता है। तो मुहर्रम की पहली तारीख को मुस्लिम वर्ग का नया साल आता है। वैसाखी को नया साल आता है सिख धर्म का। और चेटीचंड को किसका आता है, तो इस दिन आता है सिंधियों का नववर्ष। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदुओं का त्यौहार है। इसके ऑप्शन है तीज, गणगौर, नवरात्रा या फिर जन्माष्टमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवरात्रा। अब नवरात्रा साल में 2 बार कब कब मनाया जाता है, तो पहला नवरात्रा आता है बसंतीय नवरात्रा, जो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम से लेके चैत्र शुक्ल नवमी तक। और दूसरे नवरात्रे आते हैं शारदीय नवरात्रे, जो मनाए जाते हैं आश्विन शुक्ल एकम से लेके आश्विन शुक्ल नवमी तक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुओं में त्योहारों का आगमन माना जाता है। इसके ऑप्शन है श्रावण कृष्ण तीज से, श्रावण शुक्ल तीज से। थर्ड ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण तीज से। और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, श्रावण शुक्ल तीज से। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज, हरियाली तीज या छोटी तीज मनाई जाती है। और इसके बारे में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यहाँ पे बावड़ी का मतलब देखें तो लौट के आना या लेके आना। तो इस लाइन का मीनिंग हो जाएगा कि तीज त्योहारा बावड़ी, यानी जो तीज है वो त्योहारों को लेके आती है। और ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के साथ ही त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तीज को देखें तो झूला झूलने की परंपरा है और इसका वर्णन मिलता है सुंदा अभिलेख में। और सबसे ज़्यादा फेमस है तीज की सवारी जयपुर की। अब देखें, एक कजली तीज, बड़ी तीज या सातोड़ी तीज भी मनाई जाती है राजस्थान में। वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है, बूंदी की। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भाई बहन का त्यौहार यानी रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। ऑप्शन है श्रावण पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या से श्रावण कृष्ण पंचमी, और द है श्रावण कृष्ण एकादशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रावण पूर्णिमा को। अब देखें, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी बोला जाता है। अब अदर ऑप्शन थे अपने पास श्रावण कृष्ण पंचमी। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है और इसका जोधपुर में मेला बढ़ता है। एक ऑप्शन और था श्रावण कृष्ण एकादशी। तो श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी का निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं वो रोहिणी का व्रत रखते हैं। और श्रावण अमावस्या को अपन हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं और इसको अजमेर के मांगलियावास में मेला बढ़ता है, ध्यान रखें। पांचवा क्वेश्चन है, कृष्ण जन्माष्टमी जिसको नाथ द्वारा राजसमंद में मेला बढ़ता है कब मनाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं श्रावण कृष्ण अष्टमी, आश्विन कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। तो ये देख ही लिया, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और ये कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में भी प्रसिद्ध है। और इसी दिन देखें तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था। और इसी दिन झुंझुनू में हजरत हाजिर शक्कर बादशाह की दरगाह पर
नरहर के पीर का उर्स भी बढ़ता है। छठा क्वेश्चन देखें, हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी स्थान पर मेला कब बढ़ता है? इसके ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को, तीसरा ऑप्शन है एवं दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एवं दोनों, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही अपन क्या बोलते हैं, गोगा नवमी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, थर्ड ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और सबसे लास्ट ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण पंचमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अब देखें, ये गणेश जन्मोत्सव या चतरा चौथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन रणथंभौर के सवाई माधोपुर में जो त्रिनेत्र का गणेश मंदिर है वहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला बढ़ता है। और गणेश उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर अपने को याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और एक ऑप्शन और था अपने पास, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं, और इसी दिन माहेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, रामदेवरा या रुणेचा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? इसके ऑप्शन हैं भाद्रपद कृष्ण दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, थर्ड ऑप्शन है आश्विन कृष्ण दशमी, और सबसे लास्ट ऑप्शन है आश्विन शुक्ल दशमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब देखें, राजस्थान में 3 बड़े मेले बढ़ते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पहला मेला बढ़ता है रामदेवरा रुणेचा का मेला, और ये रामदेव जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है यहाँ पे। और दूसरा, इसी दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है, और इसका मेला परबत्सर नागौर में बढ़ता है सबसे बड़ा। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है, और यंत्र और जो औजार हैं उनकी पूजा भी की जाती है। अब इसके साथ में एक बात याद और रखनी है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही भारत का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, और वो लगता है खेजड़ली जोधपुर में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, श्राद्ध पक्ष या कनागत कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है चैत्र पूर्णिमा से वैशाख अमावस्या तक, आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक अमावस्या तक, थर्ड ऑप्शन है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, और सबसे लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्राद्ध पक्ष या कनागत मनाया जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं आश्विन कृष्ण अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या फिर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि दुर्गाष्टमी, ये तो देख ही लिया कि दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, और ये शारदीय नवरात्रा के बीच में आती है। और शारदीय नवरात्रा अभी अपन ने देखा था आश्विन प्रतिपदा या प्रथमा से लेकर आश्विन शुक्ल नवमी तक मनाया जाता है। इस दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, और इसका मेला है वो लगातार 9 दिन तक जयपुर की शीला देवी का जो मंदिर है वहाँ पे लगता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है? इसके ऑप्शन है सीकर, अजमेर, जयपुर, और फोर्थ ऑप्शन है कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। सबसे बड़ा दशहरा मेला राजस्थान का कोटा में लगता है, और इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है सीकर के बाय गांव में। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। दशहरे को विजयादशमी भी बोला जाता है। विजयादशमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर विजय पाई थी। अपने को पूछे कि भारत में दशहरे का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। इसी दिन समी वृक्ष यानी खेजड़ी की पूजा की जाती है, और इसी दिन यदि लीलटांस पक्षी के दर्शन हो जाए तो वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं
आश्विन पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्विन पूर्णिमा को। अब इस दिन होता क्या है, इस दिन शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर चमकता है और इसी दिन रात्रि को खीर बनाकर पूरी रात चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस खीर को खाने के बाद में अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस दिन मेला भी बढ़ता है, वो बढ़ता है सालासर चूरू में। इसके बाद में देखें, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और वो क्यों रखा जाता है, इस दिन स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार यानी दीपावली कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन अमावस्या को और सबसे लास्ट ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द कार्तिक अमावस्या को। अब देखें, कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। ये क्यों मनाई जाती है, इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे, इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसी दिन 2 महान विभूतियों के निर्वाण दिवस भी मनाए जाते हैं। पहला निर्वाण दिवस है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का और दूसरा निर्वाण दिवस है जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जी का। अब दीपावली महोत्सव लगभग 5 दिन तक मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। तो इसका पहला दिन आता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसको अपन धनतेरस के नाम से जानते हैं। इसी दिन धन्वंतरी जी वैद्य जी का पूजन किया जाता है और इस दिन बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा दिन आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसको रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। और ये संबंधित किससे है, ये स्वच्छता और सौंदर्य से संबंधित है। तीसरा यानी दीपावली, और सबसे मेन दिन आता है दीपावली वाला, जिसको लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और घर पे दिए वगैरह जलाए जाते हैं। चौथा दिन आता है दीपावली महोत्सव का कार्तिक शुक्ल एकम को, जिसको गौरवधन पूजा या अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव और गौरवधन जी की पूजा की जाती है। और जो अन्नकूट महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है नास द्वारा राजसमंद का। 5वां और अंतिम दिन आता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, जिसको मनाया जाता है भैया दूज का त्यौहार। इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है और इसी दिन को यम द्वितीया के रूप में भी जाना जाता है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, समस्त मांगलिक कार्य कब से आरंभ होते हैं। इसके ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल एकादशी से, आश्विन शुक्ल एकादशी से, थर्ड ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण एकादशी से और लास्ट ऑप्शन है कार्तिक आश्विन कृष्ण एकादशी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी से। अब इस दिन को अपन देवउठनी 11 भी बोलते हैं और प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसको देवउठनी 11 बोला जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के पौधे से करवाया जाता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। इसके ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या को, सेकंड ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा को, थर्ड ऑप्शन है शरद पूर्णिमा को और फोर्थ ऑप्शन है चैत्र पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा ब। अब देखें ये क्यों मनाते हैं। इसी दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, इसी दिन भगवान के मत्स्य अवतार का भी जन्म हुआ था और इसी दिन भगवान शंकर ने एक असुर था त्रिपुरासुर, उसी का वध किया था, इसलिए इसको त्रिपुर पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन गंगा का स्नान या फिर पुष्कर में स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी दिन 3 जगह बहुत ही बड़े बड़े मेले बढ़ते हैं। पहला मेला है कोलायत बीकानेर का मेला, दूसरा है चंद्रभागा जो झालावाड़ में है
उसका मेला, और तीसरा मेला है अजमेर के पुष्कर का मेला। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, मकर संक्रांति कब आती है? इसके ऑप्शन है 13 अप्रैल, 13 जनवरी, 14 जनवरी, और सबसे लास्ट ऑप्शन है 15 अगस्त। तो इसका आंसर सबको पता है, 14 जनवरी को आती है मकर संक्रांति। और देखें, इस दिन जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जो सारे राजस्थान का प्रसिद्ध है। 13 जनवरी को सिखों का त्यौहार लोहड़ी मनाया जाता है। और 13 अप्रैल की बात करें, 13 अप्रैल को वैसाखी मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 को जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, उन्होंने रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन सुमेलित करवा रहा है त्योहार या पर्व को उनकी तिथि से। अब देखें, पहला त्योहार है गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है पौष शुक्ल सप्तमी को। इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु साबित किया था या घोषित किया था। दूसरा आता है तिल चौथ। तिल चौथ मनाते हैं अपन माँ कृष्ण चतुर्थी को। इस दिन चौथ के बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का बहुत ही विशाल मेला बढ़ता है। तीसरा देखते हैं बसंत पंचमी, जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। यह आता है माघ शुक्ल पंचमी को। और चौथा आता है माघ स्नान। माघ स्नान किया जाता है माघ पूर्णिमा को। इसी दिन बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मेला लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, सेकंड ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, थर्ड ऑप्शन है फाल्गुन कृष्ण एकादशी को, और सबसे लास्ट ऑप्शन है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, द ऑप्शन। अब देखें, इस दिन घुसमेश्वर महादेव मंदिर जो सवाई माधोपुर के सिवाड़ जगह पे स्थित है, वहाँ पे मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। और इसी दिन करौली में एक पशु मेला भी लगता है। अब देखिए, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को क्या होता है? तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम जी सिक्कर में बहुत ही विशाल मेला बढ़ता है। और इसी दिन अपने घरों में ढूंढ भी पूजा जाता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, होलिका दहन होता है। इसके ऑप्शन है फाल्गुन अमावस्या को, ब फाल्गुन पूर्णिमा को, फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, और सबसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब फाल्गुन पूर्णिमा को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, इनकी ईश्वर भक्ति की याद में मनाया जाता है। और होली के दूसरे दिन धुलंडी छारंडी के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन से गणगौर पूजन प्रारंभ होता है, यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी मनाते हैं। अब 2-3 जगह की धुलंडी या होली प्रसिद्ध है, अब वो याद रखने हैं अपने को। तो श्री महावीर जी यानी करौली और भरतपुर क्षेत्र में लठमार होली खेली जाती है, और बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखें कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को अपन शीतलाष्टमी मनाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बास्योड़ा बोला जाता है। और इसका मेला चाकसू जयपुर के सील डूंगरी में भरता है। अब गणगौर से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखने हैं। अपने से पूछे कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ की है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। और ऐसे पूछे कि गणगौर की सवारियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उसके आंसर हो जाएंगे जयपुर और उदयपुर। जयपुर में पालकी पे सवारी निकाली जाती है, और उदयपुर में गणगौर की सवारी नाव में निकाली जाती है।
अब देखें कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ये प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की। और अपने से पूछे कि धींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। अब 20वां क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। ये वैसे ही है कि त्यौहार या पर्व को तिथि से सुमेलित करना है। तो पहला देखते हैं रामनवमी। रामनवमी आता है चैत्र शुक्ल नवमी को। दूसरा देखते हैं महावीर जयंती। महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। तीसरा देखते हैं हनुमान जयंती। हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को। चौथा देखते हैं अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती। यह आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसी दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। पांचवा देखते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट द। 21वां क्वेश्चन देखते हैं मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 12 वफात के रूप में, मुहर्रम के रूप में, मीठी ईद के रूप में या फिर बकरीद के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 वफात के रूप में। अब 12 वफात को बोला क्या जाता है? 12 वफात को बोला जाता है ईद उल मिलादुल नबी। अब ये आता कब है? ये आता है रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को। अब मुहर्रम देखें तो मुहर्रम हिजरी सन यानी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का पहला महीना है और इसी महीने में ताजे निकाले जाते हैं जो ताशा नामक वाद्य यंत्र के वादन के साथ में निकाले जाते हैं। अब देखें ईद उल फितर को अपन मीठी ईद भी बोलते हैं और यह आती है रमज़ान माह में। रमज़ान माह में रोज़े रखे जाते हैं और इसमें सेवइयाँ बनाई जाती है, इसीलिए इसको मीठी ईद बोला जाता है। सबसे लास्ट देखते हैं बकरीद। बकरीद को ईद उल जुहा बोला जाता है और ये कुर्बानी का त्यौहार है और ये मनाया कब जाता है? ये जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं तारकीन का उर्स कहाँ बढ़ता है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर, सेकंड ऑप्शन है नागौर, थर्ड ऑप्शन है डूंगरपुर और सबसे लास्ट ऑप्शन है झुंझुनू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर में। अब नागौर में किसकी दरगाह पे बढ़ता है ये उर्स? तो ये उर्स संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पे बढ़ता है और इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है कि ये अजमेर के बाद में सबसे बड़ा उर्स है। अब दूसरा ऑप्शन था डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में गलियाकोट का उर्स बढ़ता है और ये बढ़ता किसकी मज़ार पे है? तो ये फ़खरुद्दीन पीर की मज़ार पे बढ़ता है। और एक ऑप्शन था झुंझुनू। झुंझुनू में नरहड़ की दरगाह का मेला बढ़ता है और ये किसकी दरगाह है? तो ये है हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह। 23वां क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कहाँ बढ़ता है? इसके ऑप्शन है अजमेर, नागौर, डूंगरपुर और सबसे लास्ट ऑप्शन है झुंझुनू। इसका अपने को सबको पता है आंसर अजमेर हो जाएगा। अब अजमेर में जो उर्स बढ़ता है उसको गरीब नवाज उर्स के रूप में बोला जाता है और यहाँ पे किसकी दरगाह स्थित है? तो यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है और इन्हीं की मृत्यु की बरसी पे ये उर्स बढ़ता है। अब ये रजब माह की 1 तारीख से लेकर 6वीं तारीख तक चलता है और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को क्या बोला जाता है? तो उसका ध्यान रखेंगे, उनको बोला जाता है जायरीन। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ईसाई धर्म के पर्व हैं। इसका ऑप्शन है क्रिसमस डे, सेकंड ऑप्शन है गुड फ्राइडे, थर्ड ऑप्शन है ईस्टर और सबसे लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी, यानी कि क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे और ईस्टर ये सभी ईसाई धर्म के पर्व हैं। अब क्रिसमस डे की बात करें तो ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे की बात करें ये अप्रैल माह में आता है और इसी दिन ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था।
अब ईस्टर पर्व की बात करें तो ईस्टर पर्व गुड फ्राइडे के बाद अगले रविवार को ईसा मसीह के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है।